देखते हैं फटाफट खबरों के साथ। 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में सीजफायर हमले में मारे गए 227 फिलिस्तीनी, 11 इजरायली। अर्दनान ने कहा कि ये युद्ध इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच नहीं बल्कि इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच। इजरायल का सहयोगी अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के बाद अब फ्रांस को झटका देने को तैयार। अमेरिका ने कहा सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं जिसमें इजरायल और फिलिस्तीनियों में सीजफायर की वकालत। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष होने के बाद हमास लगातार इजरायल पर रॉकेट दाग रहा। ईरानी कमांडर ने हमास की पीठ थपथपाई। लखनऊ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या दोगुनी। ऑनलाइन फीडिंग में लगे रहे समय प्रमाण पत्र जारी करने में लोगों को देरी। जोशीमठ में नदी के उफान में फंसे लोग, एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर जवान लोगों को बचाने की कर रहे कोशिश। खाद्य तेल की महंगाई रोकेगी सरकार, किसानों को सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत बीज बांटेगी। इस साल करीब 20 लाख किसानों को बांटी जाएगी किट। गुजरात राज्य के 36 शहरों में 28 मई तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिन में होगी प्रतिबंधों में ढील। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति। ट्विटर पर आपा खोने वाली रोहिणी का सिंगापुर से एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू। कहा ना मैं सरकार में और ना ही राजनीति में, मतलब राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के लिए उन्होंने ट्विटर पर कहे थे कई अपशब्द। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया कोहराम। संक्रमितों की संख्या पहले के मुकाबले कम। देश में पॉजिटिविटी रेट गिरा। 303 जिलों में भी गिरावट दर्ज। कोरोना टेस्ट को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में रोजाना कम से कम 10,000 टेस्ट किए जाएं। इंडियन आइडल 12 की हो रही आलोचना। शो के होस्ट आदित्य नारायण ने दिया रिएक्शन। बोले आईपीएल बंद हुआ तो लोग शो पर निकाल रहे हैं गुस्सा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के स्कूलों में इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। परिवहन शुल्क पर भी लगाई रोक। बात की जानकारी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी है। प्रयागराज में कोरोना महामारी का असर। नैनी सेंट्रल जेल में 119 कैदियों को किया गया रिहा। विचाराधीन बंदियों को 25 से 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर किया जा रहा रिहा। भुवनेश्वर कुमार के पिता का 63 साल की उम्र में निधन। भुवनेश्वर कुमार के पिता किरणपाल सिंह थे कैंसर से पीड़ित। गुरुवार को ली आखिरी सांस। भारत को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अमेरिका से संपर्क में, लेकिन टीकों को लेकर अभी जानकारी नहीं। भारत को 8 में से 6 करोड़ वैक्सीन देने की मांग उठ चुकी है। 4 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का खेलना तय नहीं। कोहनी की चोट से जूझ रहा जोफ्रा आर्चर। शुक्रवार को एक और सर्जरी होगी। कर्नाटक के मांड्या में 10 दिन की बच्ची अनाथ। पिता की मौत बच्ची के जन्म से 5 दिन पहले। वहीं मां का निधन भी बेटी की डिलीवरी के 5 दिन बाद। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से किया वर्चुअल संवाद। दिवंगत डॉक्टर्स को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा हम लोग अपने लोगों को नहीं बचा पाए। कोरोना संक्रमण का कहर हुआ कम, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र में 90 मौतें। दिल्ली, एमपी और राजस्थान अलर्ट पर। यूपी सोनभद्र में भारी बारिश और बिजली का कहर। बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल। स्टाइपेंड को 7,000 से बढ़ाकर 14,000 करने की मांग। तेल की कीमतों में कंपनियों की मनमर्जी। पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 20 पैसे तो डीजल 31 पैसे हुआ महंगा। पंजाब के मोगा में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश। हादसे में पायलट अभिनव चौधरी शहीद। MiG-21 ने राजस्थान के सूरतगढ़ में भरी थी उड़ान। मुंबई में बार्ज 305 हादसे में बड़ा एक्शन। बार्ज 305 के कैप्टन राकेश बल्लभ के खिलाफ केस दर्ज। तूफान ताउते के बीच डूबते जहाज को छोड़कर जाने का आरोप। अभी भी लापता 26 कर्मचारियों की तलाश जारी। कोरोना वैक्सीन की 11.5 लाख डोज खराब। राजस्थान में अब तक करीब 1 करोड़ 66 लाख डोज का किया गया उपयोग। इनमें से 1 करोड़ 54 लाख 88,968 लाभार्थियों को लगी कोरोना की डोज। वैक्सीन खराब होने के मामले में 13 जिले रेड श्रेणी में शामिल।
नागौर के रियाबड़ी की रजत गौशाला में गायों की मौत के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। गौशाला में उपचार व्यवस्था और संचालनकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के रोटेदा में जैन परिवार ने वृद्धा के निधन पर मृत्यु भोज की परंपरा को तोड़ते हुए अस्पताल में चिकित्सा उपकरण भेंट की। परिवार के सदस्यों ने कस्बे के आयुष औषधालय में बीपी और थर्मो स्कैनर समेत अन्य जरूरी उपकरण भेंट किए। नागौर के रियाबड़ी में कोरोना से पीड़ितों के इलाज के लिए उपखंड कार्यालय में उप प्रधान ने चिकित्सा उपकरण भेंट किए। इसमें उन्होंने 2 ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को भेंट किया। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पहुंचे और चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा में जिला विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए ज्यादा राशि लेने पर 2 एम्बुलेंस चालक और 1 प्रशिक्षु कंपाउंडर को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के बजरी व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा को लेकर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, एमएलए राजकुमार रोत से मुलाकात की और एसडीएम अनिल जैन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर रोष जताया। दौसा के लालसूट में सब्जी बेचने के नाम पर जारी कारोबार ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यहां पर हर रोज सुबह 6 से 9 बजे तक सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा होती है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए फतेहपुर शेखावटी के 5 हिंदू संगठन एकजुट होकर मानवता की सेवा में जुटे हैं। ये संगठन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मशीनें और खाना निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भोगीलाल पंड्या स्मारक के स्थान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया और आसपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राया मीणा के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में किशनपुर आवासीय स्कूल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। पूर्व सांसद 84 विधायक द्वारा आपत्ति के बाद एसडीएम डीसीएमएचसी ने महज 4 घंटे में ही कोविड केयर सेंटर शुरू करने की तैयारी पूरी कर दी। सिरोही के भटाना में सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर लोग बेसहारा जानवरों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर रोज गायों को घास और बंदरों को फल, बिस्किट, रोटी बनाकर खिलाई जा रही है। पाली के देसुरी में नारलाई मेगा हाईवे पर स्थित टोल नाके पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई। 2 व्यापारी और टोल कर्मी के बीच टोल वसूली को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर टोल कर्मियों ने हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय का बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के अध्यक्ष मनोज सोनी ने दौरा किया और उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी में गो रक्षा दल टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से गायों के लिए जलकुंड का निर्माण किया। जानकारी के मुताबिक टीम जलकुंड अभियान चला रही है। इसमें जगह जगह बेसहारा गौवंशों के पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है। झुंझुनू का दूसरा मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट अब पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में लगेगा। इसके लिए डेनमार्क में मशीनें मंगवाई गई हैं। इसके अलावा इस प्लांट की नींव रखकर काम भी शुरू कर दिया गया है। सीकर के कांवट कस्बे में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा ने भी पहल की। जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। अजमेर के किशनगढ़ में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। लोग जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यहां सरकार की गाइडलाइन ही लागू नहीं हो रही। बाजारों में हर रोज लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ले में लगी कॉस्मेटिक की दुकान में आग को देखकर दुकान के मालिक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। मालिक ने कहा कि उसकी दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। कोरोना को लेकर चूरू के सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया सक्रिय नजर आ रही हैं। इस बीच विधायक ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कोरोना पीड़ित व्यक्ति को मदद के लिए 85,000 रुपए का सहयोग विधायक को दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में चेयरमैन ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई संचालकों को साफ सफाई रखने, सैनिटाइजर मशीन लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, कोरोना के कारण किसी को भी भोजन के लिए मना नहीं करना है। सवाईमाधोपुर के बोली में लॉकडाउन की पालना को लेकर तहसीलदार लगातार एक्शन में हैं। डीएम के सख्त निर्देशों के बाद तहसीलदार ने बाजार में गश्त करते हुए बिना अनुमति के दुकानें खुली मिलने पर दुकानें सीज की। साथ ही गाइडलाइन की पालना की अपील की। चूरू के सरदार शहर में पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि ने कोरोना के रोकथाम में कारगर दवाइयों का किट अस्पतालों को उपलब्ध करवाया। इन दवाइयों का प्रमोशन की ओर से
प्रशासन की ओर से अधिक संक्रमण वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाएगा। चूरू के सरदार शहर में भाजपा के जिला अध्यक्ष का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने नंदुलाल विकलांग गौशाला में गायों को खरबूजे खिलाकर मनाया। साथ ही देश में कोरोना महामारी के प्रकोप को समाप्त करने की प्रार्थना भी की। सवाईमाधोपुर के बोली में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 2 दिनों के अंदर क्षेत्र के 14 क्लिनिक सीज किए गए। सिरोही में राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान शहर के कांग्रेस कार्यालय में विधायक संयम लोढ़ा ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सिरोही के शिवगंज सामुदायिक स्वास्थ्य में फल और सब्जी विक्रेताओं की आरटीपीसीआर जांच करवाई गई। वहीं एसडीएम भागीरथ राम चौधरी ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी व्यापारी ने आरटीपीसीआर जांच नहीं करवाई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सिरोही के शिवगंज शहर के चावली मोहल्ले स्थित आयुर्वेदिक हॉस्टल में डॉक्टर अशोक गुप्ता ने कोविड-19 को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का संदेश दिया। नागौर के कुचामन सिटी की न्यू कॉलोनी निवासी समाजसेवी श्याम सुंदर मंत्री के पुत्र ने अपने संस्कारों को आगे बढ़ाया और 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की राशि एकत्रित की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। गरीबों को राशन सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा के सिकंदरा में पुलिस और राजस्व विभाग टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और बिना अनुमति के खुली 5 दुकानों को सीज किया। अलवर के किशनगढ़ बास में विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया और उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नागौर के डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुरुडक ने उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एडीएम बुरुडक ने गांवों में चिकित्सा विभाग के उप चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि जिले की 13 सीएचसी पर भी कोरोना मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। जिले के 13 सीएचसी पर 20-20 बेडों की सुविधाओं के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जाएगा। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सीएचसी में बने 10 बेड के कोविड कंसल्टेंसी वार्ड का जायजा लिया। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान का कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हमारी टीम और पार्षद पूरी जिम्मेदारी से सेवा कर रहे हैं। जोधपुर के कायलाना रोड स्थित माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास करीब 2 करोड़ की लागत से बने रेस्क्यू सेंटर में प्रतिदिन वन्यजीव घायल होकर पहुंच रहे हैं, जिनका डॉक्टर ज्ञान प्रकाश प्राथमिकता से इलाज कर रहे हैं। अजमेर के सबसे बड़े जवाहर नेहरू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। झुंझुनू जिला मुख्यालय और चिड़ावा समेत सभी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं कम तो कहीं बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दौसा के सिकराय के सिकंदरा कस्बे में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए निकाला गया। झालावाड़ में कोरोना शहरों से ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ रहा है। वहीं सब्जी मंडी और बाजारों में लोगों की ज्यादा आवाजाही कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने जैसी है। बाड़मेर के सियाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु सिवाना ने क्षेत्र का दौरा किया और कोविड प्रबंधों की समीक्षा की। झालावाड़ में एक गांव में चिकित्सा विभाग की टीम जब कोरोना का टीका लगवाने पहुंची तो उन्हें देखकर एक महिला के अंदर देवता आ गए और काफी जद्दोजहद के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। बारां के नाहरगढ़ में पेयजल आपूर्ति के दौरान लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इस दौरान टैंकरों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। ऐसे में लोग गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू विधायक विजेंद्र ओला के प्रयासों से स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट राजकीय बीडी के अस्पताल में लगवाया जाएगा। प्लांट का निर्माण यूपी की एक कंपनी को दिया गया है। अजमेर के किशनगढ़ में लोगों को कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है। जिस तरह से वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं, यही लगता है।
झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने मंडावा सीएचसी का दौरा किया। इस दौरान व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए। सीएचसी दौरे के दौरान प्रभारी डॉक्टर एनके वर्मा ने तो कलेक्टर से दूरी बनाई रखी। वहीं कलेक्टर के सवालों का जवाब डॉक्टर संजीव कुलहरी देते रहे। कोरोना संकट के इस दौर में जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतापगढ़ में रामजन जागरण सेवा समिति कार्य कर रही है। इसी के तहत भोजन के 500 पैकेट और गायों को हरा चारा डाला गया है। सीकर में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के बाद सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। इस लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराने के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर चूरू के बीदासर में जिला कलेक्टर और एसपी ने चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सवाई माधोपुर के बोंडी में बढ़ते कोरोना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासन ने मौजूद सभी सदस्यों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। अलवर के बानसूर में तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। इसमें उन्होंने बेवजह घूमने वाले 11 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। साथ ही 2 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। अलवर के बहरोड में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 1000 होम्योपैथिक दवाई किट का वितरण किया गया। वहीं लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजीव गांधी की तस्वीर को पुष्प अर्पित किए गए और मास्क, साबुन, दवाई के किट के साथ अन्य सामग्री वितरित की गई। जोधपुर के लोहावट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। लोहावट विधायक किसना राम विश्नोई के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य करके पुण्यतिथि मनाई। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी खंडेला ब्लॉक के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खंडेला और कावंट कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। अजमेर के विजयनगर में लॉकडाउन में थानाधिकारी सुनील बेड़ा द्वारा लगाए गए पुलिस मित्र की लापरवाही सामने आई। कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं पुलिस मित्र। नागौर के जायल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक निधि कोष से स्वीकृत एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। जैसलमेर के रामदेवरा में 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान पूरे शहर में पुलिस गश्त करती रहेगी। दौसा के महुआ में पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद लूट और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हिंडौन रोड पर ट्रैक्टर चालक से लूट की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक को जब्त किया। जोधपुर के फलौदी में कोरोना से मुक्ति के लिए काल भैरव मंदिर में पंचदेव शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ की शुरुआत शिव परिवार और भैरव पूजन से की गई। यज्ञ को गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। सीकर में लॉकडाउन की पालना को लेकर प्रशासन सख्त है। आपातकालीन सेवाओं के अलावा शहर में कोई और वाहन देखने को नहीं मिल रहा। इस दौरान शहर की सड़कें पूरी तरह से सूनी रही। दौसा के लालसोट में दुकानों में ताले लगे होने के बाद भी दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान नगर पालिका ईओ ने 1 दर्जन दुकानों को सीज किया। वहीं सील तोड़ने पर एक दुकानदार को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लगातार चौथे दिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। मांगों पर प्रदेश सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिलने के बाद नॉन कोविड वार्ड में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। बांसवाड़ा में पुलिस बेवजह आने वालों की कार और बाइक जब्त कर रही है। साथ ही अभी तक कार्रवाई में 30 मोटरसाइकिल और 10 कार जब्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग बाहर आने के लिए बहाना बना रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग संकट का सामना भी कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में लॉकडाउन के दौरान फाइनेंस कंपनियों द्वारा वसूली जा रही किश्तों की रोक पर ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन किसान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया। झालावाड़ के पिड़ावा में एक बालिका ने जन्मदिन पर केक नहीं काटकर कोरोना मरीजों की सहायता की। इसमें बालिका ने एक सेवा संस्था द्वारा चलाई जा रही मुहिम में 551 रुपए की सहयोग राशि दान की। ब्यावर में एसडीएम ने शहरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों और बिना अनुमति दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही कार्रवाई करते हुए 5600 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। बांसवाड़ा में पुलिस जवानों की सेवा की जा रही है। लोग पुलिस के चेक पोस्ट पर पहुंचकर जूस पुलिस जवानों को बांट रहे हैं। साथ ही इस कार्य को पुलिस जवानों समेत बाकी लोगों की ओर से सराहना भी मिल रही है।
बारां के किशनगंज सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाने का विधायक निर्मला ने प्रस्ताव रखा। साथ ही एम्बुलेंस की कमी से जूझ रहे किशनगंज सीएचसी को जल्द एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही। ब्यावर के जटिया कॉलोनी के श्री गंगा मैया मंदिर में 37वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में ही गंगा मैया की पूजा अर्चना कर देश में वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। दौसा के सिकराय राज्य मार्ग पर बारिश का पानी जमा हो गया। राज्य मार्ग के दोनों ओर बारिश का पानी जमा होने से दुर्घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। हाईवे पर पानी भरे क्षेत्र से वाहन रेंगते हुए निकल रहे हैं। ब्यावर में अलग अलग समाज और संगठन AKH में मरीजों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं फाउंडेशन की ओर से 50 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भेंट किए गए। मकराना उपखंड के हरनावा ग्राम में 17 मई को शराब कारोबार को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान 55 वर्षीय भाग सिंह की कैंपर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में 13 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। जैसलमेर में अपने स्कूल के छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला 5 फरवरी का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।